चलो चलते हैं। ये क्या है यार, ड्रैगन तो पक्का है। सच में दोस्तों, मेरा हफ्ता बहुत ही मुश्किलों भरा रहा है। हम अभी अभी दुनिया की सबसे जबरदस्त जगहों में से एक पर उतरे हैं। हमारे पास डॉल्फिन है, हमारे पास यहाँ मास्क है। हम अभी LA सिटी कैलिफोर्निया में हैं। बीच से दूर है, पाम ट्रीज के बीच चैलेंज शुरू करेंगे। पास से कुछ गाड़ियाँ तेजी से निकल रही हैं। कुछ अजीब लोग भी हैं, पर कोई बात नहीं, आज हमारा अटैक प्लान है। हम असल में आपको शहर से होते हुए यहाँ लॉस एंजलिस के बीच तक लेकर चलेंगे, ताकि देख सके कि क्या हम कुछ अजीब जानवरों के पीछे जा सकते हैं। हम कुछ शानदार और एडवेंचर प्रेमियों से मिलेंगे जो हमें अपने इलाके में घुमाएंगे। मैं यहाँ कैलिफोर्निया सिटी में पूरी तरह से खो गया हूँ, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम ऐसे ही करते हैं और हम इसे जितना हो सके उतना अच्छा माहौल बनाएंगे। हम आपको शहर में एक और जबरदस्त ऑफशोर टेल्स पर ले जा रहे हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं। ठीक है, अभी के लिए हमारी योजना है कि हमें समुद्र तट की ओर जाना है। मैं LA की सड़कों पर टेस्ला से टकराने या बेघर से लूटे जाने से बच रहा हूँ। हमें खाना लेना है और उस दिग्गज से मिलना है। अरे भाई, क्या आपको पता है यहाँ से समुद्र तट कहाँ है? हाँ? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? नहीं भाई। ठीक है, मैं समुद्र तट ढूंढ रहा हूँ। मैं बस चलता रहूंगा। शायद वो भाग रहा है। ठीक है, ठीक है। दोस्तों, आज हमने शहर में घूमते हुए सबसे मजेदार दिन बिताया और उत्तरी गोलार्ध के कुछ शानदार लोगों से मिले। लड़के हमारे साथ हैं, अपना परिचय दो। क्या हाल है? नमस्ते, मैं शेन हूँ। डिलन? हमारे पास शेन है और हमारे पास डिलन है। ये दोनों अमेरिका में क्रिएटर्स हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये हमें अपने इलाके में घुमाएंगे। तो बताओ लड़कों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम किस चीज के पीछे जा रहे हैं, किस चीज में डाइव करने वाले हैं? कैलिफोर्निया स्पाइनी लॉबस्टर। मैं तो बस उसी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे हेलीबैट भी हैं। यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ अच्छा है। तो हाँ ठीक है। मुझे नहीं पता तुम कितनी देर रहोगे भाई। चिंता मत करो दोस्तों, मैं किसी भी चीज में ज्यादा देर नहीं टिकता। आज मेरे पास कुछ खास नहीं है, बस 1 मील वेटसूट टॉप पहना है जो आमतौर पर इंडोनेशिया में पहनता हूँ। ये लड़के 5 मील के सूट पहन कर आए हैं। ये 5 मील का मुकाबला है। हाँ, मील प्री सूट्स हैं जिन्हें स्प्रे करके पहनना होता है और आप 40 सूट्स पहनते हैं। मैं तो बस बोट शॉर्ट्स पहन रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आप जानते हैं मेरे लिए ये आम बात है। मैं हमेशा बिना तैयारी के आता हूँ, लेकिन प्लान ये है कि उम्मीद है आज हम कुछ जबरदस्त जानवर पकड़ पाएंगे। हम लॉबस्टर पकड़ने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत बड़े केल्प के जंगल हैं। कुछ लड़कों ने मुझे वहाँ की कुछ फुटेज भी दिखाई है, तो मैं बस डुबकी लगाने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ये थोड़ा डरावना होने वाला है। सच कहूँ तो मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। ये मेरी पहली डाइविंग जगहों में थी और मैं हमेशा बाली या ग्रेट बैरियर रीफ जाने का सपना देखता था। ये सबसे अनोखे डाइविंग अनुभवों में से एक है। ये सच में सिर्फ कैलिफोर्निया में ही है। हमारे पास ये खूबसूरत केल्प के जंगल हैं जो ऊपर तक उठते हैं। भाई ये तो हैरी पॉटर जैसा लगता है। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। लड़के अभी बाहर उस खतरनाक सीक्रेट चैम्बर में घुसने वाले हैं। चलो चलते हैं। जानते हो दोस्तों, सबसे पागलपन वाली बातों में से एक ये है कि मैं हमेशा घूमता रहता हूँ और हमेशा ऐसी महान हस्तियों से मिलता हूँ जो वही करते हैं जो हम करते हैं। और ये लड़के यहाँ, ये लगभग सब कुछ खुद ही करते हैं। ये अपना खाना खुद उगाते हैं, खुद पकाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। और यही हम यहाँ इस पागल कैलिफोर्निया के नज़ारे में कर रहे हैं। आप लोगों ने आज सुबह देखा था, हम सच में हॉलीवुड से शुरू हुए थे और शायद सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा ही लगा। हम अभी सच में इस समुद्र तट पर हैं और अब हम लॉबस्टर पकड़ने के लिए डाइव लगाने जा रहे हैं। ये वाकई में पागलपन है। आप जानते हैं, मैं आमतौर पर रंग बिरंगे ट्रॉपिकल लॉबस्टर के लिए डाइव करता हूँ। तो आज के लॉबस्टर असल में कैसे दिखते हैं? आज हमारे पास लाल कांटेदार लॉबस्टर है। हाँ, ये उतने बड़े नहीं हैं जितने आप आमतौर पर लेते हैं। हम यहाँ 3.25 इंच का टूल इस्तेमाल करते हैं और आप इसे बस आंखों के बीच में रखते हैं और फिर इसे पूंछ या शरीर और फिर आंखों से मापते हैं। और अगर वे उस लंबाई से ज्यादा या ठीक उस निशान पर हैं तो वे कानूनी हैं और आप उन्हें रख सकते हैं। अगर नहीं तो आपको उन्हें वापस फेंकना होगा। क्या हम उन्हें झपट लेते हैं? क्या हम यही कर रहे हैं? क्या हम उन्हें पकड़ रहे हैं? हाँ सही कहा। क्या तुम्हारे पास दस्ताने हैं? हम कीड़े मार रहे हैं। हाँ, मेरे पास दस्ताने हैं, मेरे पास दस्ताने हैं, मेरे पास कुछ है। जैसे ही अंधेरा होता है, आप उन्हें रोशनी से अंधा कर देते हैं, तो वे रोशनी की तरफ देख रहे होते हैं और फिर आप बस उनके पीछे से आ जाते हैं। तो क्या ये ऐसा है? पता है क्या, मेरे पास एक ही लाइट है और फिर मुझे औजार पकड़ना है, लेकिन उसने वो सीधा मुझ पे तान रखा है। तो मैं बस उसे पकड़ सकता हूँ और ऊपर उठा सकता हूँ। मुझे वो चीज पसंद नहीं है भाई। उसने हमें तरीका दिखाया, ऐसे ही किया जाता है। इसके पास सब कुछ है, मैं बस बोट शॉर्ट्स में हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं। इन चट्टानों पर चढ़ो, कोशिश करो कि मारे न जाओ।
भाई सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम नेवी सील्स की टीम हो, जैसे किसी मिशन पर जा रहे हों। नीचे नेवी सील्स का झुंड हो। मैं बाहर आ गया। ऐसा है जैसे अगली बार पकड़ लेंगे लड़कों, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे। हम अंदर जाने वाले हैं लड़कों, चलो निकलो। ठीक है चलो। चलो बाहर चलते हैं। यार अभी जोश चरम पर है। तुमने देखा हम बाहर थे। हम सच में उन विशाल समुद्री घासों के बीच गोता लगा रहे थे। मैं तो नहीं जानता तुम उसे क्या कहना चाहोगे। वो एकदम जंगल जैसे बड़े थे। वो सच में हैरी पॉटर वाली सीन जैसा लग रहा था, जैसे जब वो नीचे जा रहे होते हैं और सारी जलपरियां उन्हें पकड़ रही होती हैं वगैरह। वो वाकई में बहुत जबरदस्त था। लड़के वहाँ कॉल ऑफ ड्यूटी स्पेशल ऑप्स जैसे थे। वह कमाल था। हम केल्प के झुरमुटों में डाइविंग कर रहे हैं और जबरदस्त लाइटिंग है। भाई लॉबस्टर कहाँ है? हाँ, वो अभी नहीं है। मुझे लगता है हम सूरज ढलने के बाद वहाँ वापस जाएंगे। ये क्या है? क्या तुम्हें पता भी है कि वो क्या है? ये तो काफी चमकदार है। मुझे लगता है कि इसे खाया जा सकता है। ये खाने लायक लग रहा है। शायद मैंने इससे भी बुरा खाया है। ये तो तय है, मैंने इससे भी बुरा जरूर खाया है। हम जिएंगे और दूसरों को भी जीने देंगे। हाँ वो ठीक है, वो बाहर है। सारे लॉबस्टर्स दरारों के नीचे रहते हैं। हम सूरज ढलने का इंतजार करेंगे, फिर उम्मीद है कि वे बाहर आएंगे, है ना? रात में ये काफी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, तब वे रॉड से आसानी से हटाए जा सकते हैं। आप उन्हें सीधा नीचे से तोड़ते हैं। आसान शिकार। ठीक है। हाँ, लेकिन वे सब अभी छुपे हैं। हाँ, वहां अंदर जाना बहुत मुश्किल है। 100%। आप लोगों ने देखा जैसे मैं डाइविंग कर रहा था, मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था और मैं उनकी एंटेना पकड़ रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, और वो सच में टूट जाती है और फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। तो हम उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही वे रात में बाहर आएंगे और सूरज डूब जाएगा, हम उनमें से कुछ को पकड़ लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि सूरज नीचे चला गया है, सूरज डूब रहा है, अभी अंधेरा हो रहा है। लड़के हम तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। हम कम से कम एक तो पकड़ ही लेंगे। हम एक पकड़ रहे हैं, हम एक बड़ा वाला पकड़ रहे हैं। चलो चलते हैं। हमें कुछ कीड़े मिल रहे हैं। ठीक है, अब वो वेट सूट पहनने का समय है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मुझे अभी ठंड नहीं लग रही है। मुझे नहीं पता वो कैसे कर रहा है। नहीं, मुझे तो ज्यादा ठंड भी नहीं लग रही है। अंदर बहुत ठंड है। ये 5 मिलीमीटर है। 5 मिलीमीटर वेटी, बोर्ड शॉर्ट्स, फिर भी गर्मी महसूस नहीं हो रही। मुझे गर्मी नहीं लग रही है। मुझे गर्मी नहीं लग रही है। ओह हेलो। नहीं, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। नहीं, सही है, चलो। छोटा वाला। यहाँ पूरी सील थी भाई। तुमने एक देखा? हाँ, बस वही। ये बहुत अच्छा होगा। क्या वो यही है? यही है भाई। दोस्तों, वहाँ जो हुआ वो अविश्वसनीय था। अभी सच में अंधेरा हो गया है।
लेकिन हमें वो लॉबस्टर नहीं मिले जो हम चाहते थे। आप लोगों ने देखा कि मैंने कुछ छोटे वाले पकड़े, लेकिन मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। तो योजना ये है, चुनौती खत्म नहीं हुई। हम इन विशाल लॉबस्टरों में से एक ज़रूर पकड़ेंगे, चाहे कल हो या अगले साल। जब तक एक नहीं मिलता मैं अमेरिका नहीं छोड़ूंगा। हमें फिर कोशिश करनी होगी दोस्तों। वापस वहां जाना मत भूलना। वूहू! अभी देखो दोस्तों, ये दूसरा दिन है और बाहर सच में गौथम सिटी जैसा लग रहा है। चारों तरफ धुंध है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे जब तक शहर से एक विशाल लॉबस्टर नहीं पकड़ लेते। इसलिए हम समुद्र तट किनारे बढ़ रहे हैं। हम आज दोपहर नई जगहों पर डाइविंग करेंगे और उम्मीद है दोस्तों कि हमें एक जबरदस्त बड़ा झींगा मिल जाए। आप देख सकते हैं मेरे पास डाइव फिन्स है, मेरे पास मेरा स्पीयर गन है। मुझे सच में नहीं पता कि हमें वहाँ क्या मिलने वाला है, लेकिन उम्मीद है कि हमें कोई सी फूड मिलेगा और हम उसे थोड़ी देर बाद आग पर पकाएंगे। ठीक है, चलते रहो, चलो चलते हैं। वो सही है, हमें सच में इस चट्टान से नीचे उतरना पड़ेगा। ओ भाई, ये थोड़ा सा डरावना है। कितना अंधेरा है। ये उन ट्रॉपिकल आइलैंड से अलग है जिनका मैं शहर में आदी हूँ, लेकिन यहाँ सब कुछ जंगली लगता है और अजीब जानवर भी दिखते हैं। यहाँ सील्स है, अजीब तरह की शार्क्स हैं और साथ ही यहाँ विशाल लॉबस्टर और कुछ बड़ी मछलियाँ भी हैं। और उम्मीद है कि आज हम भी यही सब पकड़ पाएंगे। सूरज भी थोड़ा सा निकल रहा है। हम यहाँ डाइविंग करने वाले हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ विशाल केल्प के जंगल हैं। आप लोगों ने इन्हें कल थोड़ा सा देखा था, लेकिन सारी मछलियाँ और लॉबस्टर इन्हीं केल्प के जंगलों में छुपे रहते हैं और यही असल में उन्हें एक तरह की सुरक्षा भी देता है। यहाँ ग्रेट व्हाइट शार्क्स भी हैं, लेकिन केल्प उन्हें किनारे आने से रोकता है क्योंकि वे उसमें फंस सकते हैं। तो उंगलियां पार, उम्मीद है कि हमें कोई ग्रेट व्हाइट शार्क नहीं मिलेगी और हम कुछ बड़े लॉबस्टर पकड़ पाएंगे। यही हमारा प्लान है। हम जल्दी से तैयार होंगे दोस्तों और सीधे उस पानी में उतरेंगे। दिन नंबर 2, हम एक दैत्य पकड़ने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। इस पुराने बदबूदार वेटसूट को देखो, हमें यही पहनना है। इसमें समुद्री खीरे जैसी गंध है। हमारे पास अपने दस्ताने हैं। ये सच में हमें उन बड़े बड़े लॉबस्टर से पूरी तरह से घायल होने से बचाते हैं। आप देख सकते हैं कि इन पर यह सुरक्षा लगी हुई है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लॉबस्टर के पास बड़े बड़े सींग होते हैं। एक बार जब हम इन्हें पकड़ लेंगे तो हम आपको दिखा पाएंगे, लेकिन अभी इन्हें पहन रहे हैं। उम्मीद है हम वहां जाकर कुछ पकड़ पाएंगे। चलिए चलते हैं। मैं बहुत व्यस्त हूं। ओह दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ बाहर थोड़ी ठंड है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन हमने कुछ मछलियाँ पकड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बास मछली है या कुछ वैसा ही। वो देखो, इसमें सुंदर रंग और धारियाँ हैं। थोड़ा दानेदार भी है। इसे खा सकते हैं, पर ये वो विशाल लॉबस्टर नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अभी सब खत्म नहीं हुआ। आप जानते हैं, झींगे रात में बाहर आते हैं। हम थोड़ी देर बाद उनके लिए जाएंगे। मैं सच में कांप रहा हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है। वूहू! हमारे पास मछली है। अब सिर्फ झींगे पकड़ने हैं। हम यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों। हमारे पास पर्च मछली है और हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम रात होने का इंतजार करेंगे और फिर वापस आएंगे और फिर जाएंगे। हम फिर वापस आकर उस बड़ी झींगा मछली के लिए जाएंगे। मैं अब भी बहुत उत्साहित हूँ। जैसे केल्प के जंगल,
ये जैसे नया खून भरा इलाका है। ये पागलपन है। हम पहाड़ की चोटी पर हैं। उस नज़ारे को देखो। हम सूरज के डूबने का इंतजार कर रहे हैं और फिर हम वापस बाहर निकलेंगे। मैं तुम लोगों को बता दूं, लॉबस्टर्स अब सुरक्षित नहीं हैं। मैं आज रात कुत्ता पकड़ने वाला हूं। मैं पकड़ने जा रहा हूं। चलो चलते हैं। वूहू! अभी देखो दोस्तों, हमारे पास ये चट्टान की दीवार है और तुम देख सकते हो कि सूरज नीचे जा रहा है। मैं सील जैसा लग रहा हूं और बाहर शार्क्स होंगी। हम इस पागल समुद्री किनारे पर हैं और रात का इंतजार कर रहे हैं ताकि बड़े लॉबस्टर्स पकड़ सके। तुम लोग जानते हो, ये चैलेंज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं एक विशाल लॉबस्टर नहीं पकड़ लेता। लेकिन हमारे पास ये बड़ी चट्टान की दीवार है। तुम मेरे ठीक पीछे देख सकते हो और उम्मीद है कि यहीं से हमें कुछ लॉबस्टर्स मिल सकते हैं। हम ये कैप पहनने वाले हैं। ये मुझे गर्म रखने के लिए है। बाहर बहुत ठंड है। मैंने बहुत कांप रहा था। अब हम तैयार है बेबी ऑस्ट्रेलियाई। हम अमेरिकी पानी में जा रहे हैं। चलो अब खाना जुटाने का वक्त है। सुप्रभात दोस्तों। कल रात हमने सबसे पागल नाइट डाइव की। सच बताऊं, मैं थोड़ा डर गया था। वहां ग्रेट व्हाइट शार्क्स थी। रात का माहौल था। मेरे पास सिर्फ टॉर्च थी और मैं समुद्री किनारे था। यहाँ अभी भी थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन कैलिफोर्निया में यही हालात लगते हैं। और जानते हो, हम तो इसी के लिए आए हैं दोस्तों। हम बस हर चीज़ का आनंद ले रहे हैं। लेकिन मैं यही रुकना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से एक चीज़ के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हाय दोस्तों, सच में मेरे लिए ये हफ्ता अब तक का सबसे मुश्किल हफ्तों में से एक रहा है। और जब भी मैं मुश्किल वक्त से गुजरता हूँ तो सच में एक ही चीज़ है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। वो आप लोग हैं यहाँ YouTube पर। आप लोग मेरा परिवार है और यही एक चीज़ है जहाँ मैं वापस आ सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ कि मुझे आप सबका साथ है। बस ऐसा ही एक हफ्ता लग रहा है। मैं पूरी ताकत से धारा के खिलाफ जा रहा हूँ, लेकिन धारा मुझे पीछे धकेल रही है। इस हफ्ते मेरे लिए कई मुश्किलें आई हैं। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता दोस्तों, लेकिन कभी कभी लगता है हालात पक्ष में नहीं है। अभी मैं सिर्फ इस कुकअप का आनंद लेना चाहता हूँ। पीछे हमारे पास बड़े लॉबस्टर हैं। खैर, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन कैलिफोर्निया के हिसाब से ये लॉबस्टर बहुत बड़े हैं। और मैं बस आज का दिन एंजॉय करना चाहता हूँ दोस्तों। हम यहाँ बीच पर जबरदस्त कुकअप करने वाले हैं। अच्छे माहौल का मजा लेंगे। यही है ऑफ शोर टेल्स का असली मजा। मैं सच में आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, मुझे नहीं पता मैं आप लोगों के बिना क्या करता। देखो दोस्तों, इसे हम सार्गो कहते हैं। ये यहाँ की एक सी पर्च मछली है। मैंने पहले कभी नहीं मारी। ये थोड़ी अजीब दिखती है, बहुत सुंदर नहीं लगती, ट्रॉपिकल मछलियों जैसी नहीं है। और हमें ये ज़बरदस्त लॉबस्टर भी मिले हैं दोस्तों। आपने देखा, हमने इन्हें अपने हाथों से पकड़ा। कमाल है।
जो शरीर आप देख रहे हैं वो पूरी तरह मांस है और हम उसे पूरी तरह खा सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारा हफ्ता थोड़ा मुश्किल भरा रहा है। ये हफ्ता थोड़ा उदास रहा है दोस्तों। हमें इस हफ्ते कुछ अच्छा चाहिए जिससे हमारा मूड ठीक हो सके। और आप लोग जानते हैं जब हमारे पास लॉबस्टर आते हैं तो हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वो है क्रैगन। इन लॉबस्टर्स के पास एक्सोस्केलेटन होता है जो उन्हें शिकारी जानवरों से बचाता है और इसमें बड़े सींग भी होते हैं। और हम क्या करने वाले हैं? हम इस ड्रिंक को इन लॉबस्टर के सींगों में उड़ेलने वाले हैं और फिर हम इसे पिएंगे दोस्त। तैयार हो? रॉकस्टार टाउन्स में हम ऐसे ही करते हैं, द क्रे क्रैगन। चलो शुरू करते हैं। मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने कितना पिया, लेकिन वो जबरदस्त था। यही चाहिए था मुझे खुश रहने के लिए। लेंस पर पानी गिरा है, लहरों के पीछे एक मरा जानवर तैर रहा है। हम वहां जाकर पकड़ेंगे। उम्मीद है शार्क नहीं होगी। चलो। उफ़ो, वो तो काफी दूर है। लहर आ रही है। नहीं 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 नहीं, ये क्या है यार? वाह, ठीक है। हम इसके और करीब आ रहे हैं। ये क्या है यार? ठीक है। क्या? यही क्या है? वाह, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं और किनारे चलते हैं और अब देखते हैं कि ये क्या है। चलो चलते हैं। मरे हुए जानवर को पकड़े हुए, ये तो पक्का शार्क का चारा है। किनारे तैरते हुए। ओह, इसे यहां देखो। ये तो किसी विशाल सी मलेट जैसी मछली है यार। देखो कितनी लंबी है। मुझे ये समुद्र में मरी हुई मिली तो पकड़ लाया। लगता है किसी जानवर ने इसे चबाया। इसके यहाँ के सारे शल्क गायब हैं। मुझे लगता है इसे किसी जंगली जानवर, शायद सील या शार्क ने पकड़ा और छोड़ दिया। इससे हम मांस नहीं निकाल सकते। ये चीज पूरी तरह से बेकार है। ठीक है, चलो इसे वापस फेंक देते हैं। वो समुंदर तक नहीं पहुंचा। यकीन नहीं होगा, मैं सच में चाकू भूल गया हूं। तो हमारे पास सिर्फ पत्थर और लकड़ियां हैं इस लॉबस्टर को खोलने के लिए। आप देख सकते हैं इस लॉबस्टर को। इसके ऊपर एक बड़ा सा बाहरी खोल होता है। आमतौर पर जब आपके पास चाकू होता है तो जो करना होता है, लेकिन मेरे पास एक लकड़ी है। वो ये है कि इसे यहाँ ऊपर सिर की तरफ डालना है और फिर इसे पूरी तरह से चलाना है। मुझे लगता है हम इससे भी काम चला सकते हैं। कोशिश करें कि इसमें से जितना ज्यादा मांस निकाल सके निकाल लें। ठीक है, जब हम ऐसे कर लेते हैं तो हम बस इसे घुमा देते हैं और इसे देखो। ये खूबसूरत लॉबस्टर टेल है और उस हिस्से के अंदर लगभग कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें उसका कुछ नहीं चाहिए। आमतौर पर आप इसे मछली पकड़ने के चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं असल में अपनी रॉड और रील कैलिफोर्निया लेकर नहीं आया, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं इसे जल्दी से धोकर आता हूं और फिर मुझे लगता है कि हमें इसे तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आमतौर पर आप जो करना चाहते हैं वो है कि आप कोई अच्छी सी कैंची ले और यहाँ से काटें, फिर आप इसे खोल सकते हैं। और आमतौर पर हम इसी तरह से गार्लिक बटर क्रेफिश तेल बनाते हैं। उम्मीद है हम इसे इस पत्थर से तोड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल सही दोस्त। पुराने जमाने में चाकू नहीं था तो वे ऐसे ही करते थे। ठीक है, मैंने इसे ऐसे ही खोल दिया है। अब मैं इसका बाहरी खोल उतार रहा हूँ। ये बहुत तेज है। काश आप इसे छू पाते। इसे देखो, ये वाकई अद्भुत है। हमने इसे एक पत्थर से खोला और हमें ये शानदार मांस का टुकड़ा मिला। वो हमारी लॉबस्टर की पूंछ है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये सच में अविश्वसनीय है। ठीक है, हम इसे जल्दी से धोकर आते हैं और फिर इसे खाने वाले हैं। ठीक है, मेरे पास ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं। दोस्तों, मैं नींबू लाया हूँ क्योंकि यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं। कैलिफोर्निया में तो हर जगह मानो नेशनल पार्क जैसा है, जबकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ हर जगह मक्खियाँ मिलती हैं। हम चाकू भूल गए, इसलिए नींबू खोलने का एक ही तरीका है। हम इस लॉबस्टर टेल पर खूब नींबू रस डालेंगे। हम असल में इस नींबू के रस से इस लॉबस्टर को पकने देंगे। हम इसे लगभग 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उम्मीद है कि इससे यह धीरे धीरे पक जाएगा। हम ही ऐसी चुनौती बेवर्ली हिल्स जैसी शानदार जगह से शुरू कर समुद्र तट पर कच्चे लॉबस्टर और नींबू के साथ खत्म कर सकते हैं। क्लासिक। हमारे पास नींबू, मछली
और दूसरा लॉबस्टर है जो धीरे धीरे पक रहा है। यार, मैं आप सब से फिर जुड़ना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं अभी शिकायत कर रहा हूँ कि मैं मुश्किल समय में हूँ, और हाँ, अभी वाकई में समय मुश्किल है दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। लेकिन बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और भगवान तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो, सिर ऊंचा रखो और अच्छे विचारों पर ध्यान दो। यही सबसे जरूरी है। हमारे पास अच्छे विचार है। मैं तुम्हारे साथ और इस समुद्र तट पर हूँ। ये जिंदगी नहीं है। इतना बुरा नहीं है यार। मैं सच में तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। ये पागलपन है। वूहू! उस लॉबस्टर की पूंछ सफेद हो गई है, आप देख सकते हैं। ये सब खटास के कारण है जो मांस को पका रही है। अब बस एक काम करना है। हमारे सामने बड़ी चुनौती थी। हमने बेवरली हिल से शुरुआत की थी। हम कैलिफोर्निया के इस दूर दराज समुद्री किनारे पर है। हम चाकू भूल गए हैं और कच्ची लॉबस्टर टेल फाड़ रहे हैं। चलो आजमाते हैं। चलो इसे एक बार चखते हैं। वाह वाह, वो सच में अविश्वसनीय है। ये ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाली से 100% ज्यादा नरम है। कमाल है भाई। क्या? अब मैं इस सुनसान तट पर अपनी लॉबस्टर टेल खाने जा रहा हूँ। ये सबसे पागल एडवेंचर रही। आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। ये जिंदगी और ये लाइफस्टाइल आप सबके बिना मुमकिन नहीं होती। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में मेरा परिवार है। अगली जबरदस्त एडवेंचर में आप सबसे फिर मिलूंगा। ढेर सारा प्यार। ये हाँ।